नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की। नाम से पता चल रहा है कि टू स्टोरीज यानी कि 2 स्टोरीज पढ़ने का इसमें मौका मिलेगा। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, तो दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन यानी कि एक काला एरोप्लेन। दोनों शानदार स्टोरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शानदार नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। एक बार अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, विजिट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। किसकी पहली उड़ान? तो सीधे चलते हैं समुद्र की तरफ। समुद्र में बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, मछलियां होती हैं। एक सीगल नाम की बर्ड होती है, आपको सबको पता ही होगा। ये एक परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ चट्टान पे, समुद्र में बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, तो चट्टान पे रहती थी। इस परिवार में माता पिता, 3 लड़के और 1 लड़की, यानी कि 4 बच्चे और माता पिता थे। क्या हुआ, ये छोटे से बच्चे, इसमें से 2 लड़के और 1 लड़की उड़ना सीख गए थे। हर किसी की प्रोसेस होती है। हम लोग 2-2.5 साल में चलना फिरना सीखते हैं। पक्षी उड़ना सीखता है, कैसे उसको दाना लेना है, कैसे अपने शिकार को शिकार करना है, ये सब सीखता है। 2 लड़के और 1 लड़की उड़ना सीख गए थे, लेकिन एक बेचारा छोटा सा सीगल वो उड़ नहीं पा रहा था, डर रहा था। उसके 2 भाई और 1 बहन तो उड़ना सीख गए थे, दाना पानी लाना सीख गए थे, खेलते थे, समुद्र में अठखेलियां करते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। इस बात से माता पिता बड़े परेशान थे। माता पिता कहते थे उड़ो, आप नहीं उड़ोगे तो कौन उड़ेगा? हम थोड़ी जिंदगी भर आपको खिलाते रहेंगे, आपको ही उड़ना पड़ेगा। लेकिन मम्मी मुझे डर लगता है, बार बार वो कहता है। नहीं, आप उड़िए, जाइए। लेकिन वो चट्टान से नीचे देखता तो पानी पानी। नहीं मम्मी, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मुझे डर लगता है। माता पिता बड़े परेशान, भाई बहन उसको कायर कहने लगे, डरपोक कहने लगे, पिताजी भी उसको बार बार कहने लगे इस बात से कि ये क्या कर पाएगा, जिंदगी में क्या कर पाएगा। बड़े परेशान थे। माँ जिसका दिल पसीज रहा था, क्या करें क्या करें। एक दिन पिताजी से बात की, क्या करें इसका। पिताजी बोलते हैं अब क्या, इसको खाना मत दो, अपने आप उड़ जाएगा। माता ने सोचा क्या किया जाए। धीमे धीमे एक बार उसको 24 घंटे तक खाना नहीं दिया गया। रॉक पर यानी कि चट्टान पर बैठा इंतजार कर रहा, मुझे कोई खाना दे दे, मुझे कोई खाना दे दे, लेकिन किसी ने खाना नहीं दिया। भूख उमड़ रही, और जब भूख लगती है तो सारी बातें याद आ जाती हैं। दूर प्लेट्यू पर पूरा परिवार आराम से खेल रहा। भाई बहन जो स्विमिंग करना सीख गए थे, डाइव करना सीख गए थे, बढ़िया खेल रहे, आराम से अपने लिए दाना लेके आ रहे, मछली पकड़ के आ रहे और खा रहे। पिताजी भी अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन इस यंग सीगल को, इस छोटे से सीगल को कोई नहीं पूछ रहा। यंग सीगल ने सोचा ये मेरे पर दया खा जाएंगे, तो उसने एक पैर अपने लटका लिया समुद्र की तरफ, जिससे कि ये दया खा जाएं और हमें कुछ दे दें। लेकिन किसी ने उसको देखा तक नहीं, इग्नोर कर दिया। माँ लेकिन माँ होती है। माँ एक मछली पकड़ के लेके आई, मछली पकड़ के लेके आई और दूर से उस मछली के को वो काटने लगी, चीरने लगी, टीयरिंग करने लगी। यंग सीगल भूख से मरा जा रहा था, देख के इसका मन हुआ मैं भी फाड़ूं उस मछली को, मैं भी चीरूं, मैं भी फाड़ूं और उस टुकड़े को खा लूं, जिससे मेरी भूख मिट जाए। माँ माँ आवाज लगाई, गा गा गा, जो इनकी भाषा होती है। माँ ने दिखाया, मुझे भी खाना है, प्लीज लेके आओ। माँ उड़ के आई। जैसे ही माँ ने टुकड़ा, मछली का टुकड़ा अपने मुंह में, अपनी चोंच में दबा रखा था और उड़ के आ रही थी, इसने सोचा मैं इसको खा लूं। एकदम कोने पे पहुंच गया था, चट्टान के बिल्कुल कोने पे पहुंच गया था, खाने वाला था, चोंच खोल दी थी। माँ पास में आई, लेकिन पास में आते आते माँ को पता था कि क्या करना है। माँ रुक गई, इसने बोला माँ मुझे खाने को दो, और कूद पड़ा, खाने की तरफ कूदा, जंप मारी, लेकिन माँ की चोंच तक तो नहीं पहुंच पाया, नीचे सीधे समुद्र में। माँ बचाओ, आवाज निकल गई। नीचे जाता चला जा रहा था,
मरता क्या नहीं करता, जब खुद से बीतती है तब पता चलता है। जैसे समुद्र में डूबने जा रहा था, अपने आप पंख खुल गए, जैसे पंख खुले हवा आई, चीरने लगा हवा को और उड़ने की कोशिश करने लगा, और एंड में नीचे जाते जाते पानी पे पहुंचने से पहले उड़ गया। सभी भाई बहन खुश हो गए, वाह पहली उड़ान भर ली है, माँ का मिशन सक्सेस हो चुका था। माँ यही चाहती थी कि ये भूख के मारे मेरे पास आए और उड़े। वो उड़ चुका था। फिर उसके बाद वो दोबारा पानी में गया तो अपना पेट जो है वो पानी के अंदर डाला और जैसे जैसे फ्लोटिंग करने लगा, तैरने लगा। बड़ा अच्छा लग रहा था, भाई बहन भी खुश थे, वाह मेरा भाई तैरना सीख गया। उसके बाद तो उसको बढ़िया डॉग फिश दी गई, डॉग फिश मछली होती है, वो दी गई खाने में, लीजिए ये खाइए, और बढ़िया परिवार के साथ वो लोग खेलने लगे। तो इस तरह से फर्स्ट फ्लाइट उसने अपनी भर ली, और ये हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट वाली स्टोरी वो खत्म होती है। चलिए चलते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। अ ब्लैक एरोप्लेन। अ ब्लैक एरोप्लेन नाम से पता चल रहा है एक काला एरोप्लेन। ये कहां की कहानी है? तो मैं बता दूं कि इसमें एक व्यक्ति जो फ्रांस में रहता है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस, वहां की कैपिटल है। इसके पास खुद का एक प्लेन था, एरोप्लेन था। इसको इंग्लैंड जाना था जहां पे इसका परिवार रहता था। रात के 1:30 बज रहे थे, 1:30 हो रहे थे। इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सुबह, क्योंकि हॉलीडे हो चुकी थी, सुबह मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करूं। और इसने प्लान बना लिया कि मैं अभी उड़ान भरता हूं। लेकिन ऐसे थोड़ी उड़ान भर लोगे, उड़ान भरने के लिए कंट्रोल से, पेरिस कंट्रोल से उसको परमिशन तो लेनी थी। फोन लगाया, हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल, यस कैन यू हियर मी पेरिस कंट्रोल, DS088 डेकोटा। नाम बता दिया उसने अपने प्लेन का, कोड होता है हर प्लेन का। DS088 डेकोटा, क्या ये रडार पे मैं उड़ सकता हूं? उधर से आवाज आई, यस हम आपको सुन सकते हैं, आप उड़ सकते हो, परमिशन मिल चुकी थी। उड़ा दिया अपना प्लेन, उड़ा दिया। 150 किलोमीटर तक आगे उड़ चुका था, 150 किलोमीटर पार कर चुका था। अचानक जब बादलों में उड़ रहा था तो आसपास काले बादलों ने उसको घेर लिया। अब इसके सारे अंदर के डर बाहर आ गया। आसपास देख रहा, काला ही काला नजर आ रहा, काले काले बादल, डर गया। क्या करें? कंपास चेक किया जो उसमें एरोप्लेन में लगा होता है, कंपास काम नहीं कर रहा। रेडियो पे बात करना चाहिए, रेडियो काम नहीं कर रहा। अब तो इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वापस लौट जाए या अपने घर पे इंग्लैंड चला जाए। तो इसने सोचा मैं रिस्क लूंगा और जाऊंगा इंग्लैंड। अंदर घुस गया बादलों में। जैसे काले बादलों में घुसा, आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, टोटली डार्क हो चुका था। अब बहुत ज्यादा घबराने लगा। इसका प्लान मूविंग करने लगा, ट्विस्टेड करने लगा, मुड़ने लगा, इधर उधर होने लगा, जंपिंग करने लगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कहां रास्ता है। अब इस परेशानी में उसको एक सांस आई, एक तसल्ली मिली जब उसके बगल में एक और काला एरोप्लेन, एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन दिखाई दिया। उसने देखा, हैं? जब कोई परेशानी होता है और दूसरा परेशानी वाला मिल जाए थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसने कहा ये कौन है? लेकिन उस ब्लैक एरोप्लेन में एक पायलट बैठा हुआ था। पायलट ने हाथ हिलाया, फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो। अब क्या करता, कोई ऑप्शन तो था नहीं, कोई चॉइस तो थी नहीं, वैसे फंस चुके थे, चलो फॉलो कर लेते हैं। एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। आधा घंटे तक फॉलो करता रहा। इसने फ्यूल टैंक देखा, जिस ईंधन से एरोप्लेन चलता है, 5 से 10 मिनट का बचा था। दोबारा डर लगने लगा। पहले तो उसे बड़ी तसल्ली मिली कि कोई मेरे को फॉलो करवा रहा है और मेरी मदद कर रहा है, लेकिन 5-10 मिनट इतना फ्यूल बचा था तो घबराने लगा। अचानक उसने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन जो था वो नीचे की तरफ लैंड कर रहा है। तसल्ली मिल गई, सांस में सांस आ गई कि अब जगह आ चुकी है, और उन काले बादलों से दूर वो इंग्लैंड के रनवे पर उतर चुका था। जैसे रनवे पर उतरा, लाइटिंग ही लाइटिंग नजर आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। ये कंफ्यूज हो गया, जिसने मेरी मदद की वो तो दिखाई नहीं दे रहा, वो प्लेन कहाँ है? उतरा प्लेन से अपने से और देखा कि कंट्रोल वहां पे, इंग्लैंड में भी एक एयरपोर्ट होगा तो वहां ऑफिस बनी होगी, तो वहां कंट्रोल था। वहां पे अंदर ऑफिस में पहुंचता है, एक महिला बैठी हुई थी, विवेन बैठी हुई थी। उसने बोला, मैम इस रडार पे कौन था जिसने मेरी मदद की? मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
उस वुमन ने बड़े अजीब तरीके से स्ट्रेंजली उसको देखा। बोला रडार पे तो कोई नहीं था, सिर्फ आपका प्लेन था। हैं? तो फिर मदद किसने की? वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? इस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है और आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक एरोप्लेन है क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लैक एरोप्लेन आपके अकॉर्डिंग क्या है? इमेजिनेशन है कि गॉड है कि घोस्ट है, क्या है? आपको बताना है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप बोर्ड क्लास में तो बिल्कुल कर दो फटाफट। इंग्लिश की बेस्ट तैयारी करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।